हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय लड्डू गोपाल जरूर लिखें। तो दोस्तों, अपने जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही लिया होगा कि भगवान श्री कृष्ण को क्यों कहा जाता है लड्डू गोपाल, आखिर कैसे पड़ा ये नाम। आज हम उसी के बारे में आपको ये कथा बता रहे हैं। आज घर घर में लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है और पूरे नियमानुसार उनकी सेवा की जाती है। कहते हैं कि जिस घर में लड्डू विराजते हैं वहां हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र किया गया है और द्वापर में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार ने लोगों को धर्म के साथ ही कर्म का भी ज्ञान दिया। आज भी भगवान श्री कृष्ण के कई स्वरूपों का पूजन घर घर में किया जाता है, जिनमें से एक कान्हा जी का स्वरूप है, जिन्हें घरों में लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है और एक बच्चे की भांति उनका पूजन किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर माखन दही खाने वाले कान्हा जी को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं इसके पीछे छिपी कहानी के बारे में। इसलिए कहते हैं कान्हा जी को लड्डू गोपाल। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभदास रहा करते थे और उनका एक बेटा था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभदास भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी पूजा आराधना में व्यस्त रहते थे। भक्ति में लीन रहने की वजह से वह अपना घर और मंदिर छोड़कर कहीं जाते भी नहीं थे। एक बार कुंभदास को वृंदावन से भागवत कथा का निमंत्रण आया और वह चाहकर भी उसे इनकार नहीं कर पाए। उन्होंने कथा में जाने का मन बनाया और अपने बेटे रघुनंदन को भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। साथ ही यह भी कहा कि शाम के समय कान्हा जी को भोग जरूर लगा देना। कान्हा ने लिया बाल स्वरूप। पिता के कहे अनुसार रघुनंदन ने पूरे विधि विधान से श्री कृष्ण की पूजा की और उन्हें भोग लगाने के लिए थाली रखी। जब रघुनंदन ने भोग की थाली परोसी तो देखा कि वहीं सामने एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, इसलिए उसने सोचा कि बच्चे को स्वयं अपने हाथों के खाना खिला देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वह बच्चा जोर जोर से रोने लगा। रघुनंदन को लगा कि कहीं कान्हा जी उससे नाराज तो नहीं हो गए। तभी बच्चे की रोने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण से भी न रहा गया और वह स्वयं बाल स्वरूप धारण करके रघुनंदन के सामने आ गए। रघुनंदन ने उन्हें प्रणाम किया और भोग की थाली नीचे रख दी। पिता को हुआ रघुनंदन पर शक। रघुनंदन द्वारा परोसा गया पूरा भोग भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण कर लिया और उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब कुंभदास घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि भोग की थाली खाली है, जिसे देखकर वह हैरान हो गए। उन्हें लगा कि शायद बेटे को भूख लगी होगी और इसलिए उसने ये भोग खा लिया। लेकिन अब ऐसा रोजाना होने लगा और रोजाना भोग के बाद थाली साफ हो जाती थी। कुंभदास ने देखा कि उनका बेटा रघुनंदन अब श्री कृष्ण की पूजा में उनसे ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है। एक दिन वह रघुनंदन को पूजा करते हुए देखने के लिए दीवार के पीछे छिप गए। लड्डू गोपाल के दर्शन। शाम के समय रघुनंदन कान्ही जी की पूजा करने लगा और फिर उन्हें भोग की थाली परोसी। थाली परोसते ही सामने कान्हा जी बाल स्वरूप में प्रकट हो गए। जैसे कुंभदास ने ये दृश्य देखा, उससे रहा नहीं गया और वह कान्हा जी के चरणों में आ गिरे। जिस समय कुंभदास उनके चरणों में गिरे हुए थे तब कान्हा जी के हाथ में लड्डू था और वह उसी रूप में वहां जड़ गए। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहते हैं, लेकिन उस समय जब उनके हाथ में लड्डू था तो उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय लड्डू गोपाल जरूर लिखें।